हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी क्लासेस। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रस्टम ऑफ पिरामिड्स को कवर किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक, तो आज फर्दर हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम कल का ये क्वेश्चन देखते हैं जो था, क्या है देखिए, द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज 30 सेंटीमीटर। ठीक, कितना 30 सेंटीमीटर है। एंड आइसोमेट्रिक व्यू इज ड्रन, और इसी 30 सेंटीमीटर का क्या आइसोमेट्रिक हमने ड्रा किया। हाउ मच लेंथ इज रिड्यूस, कितना लेंथ रिड्यूस हो जाएगा। हम जानते हैं कि मतलब आइसोमेट्रिक में क्या होता है, हमारा लेंथ थोड़ा कम होता है। ठीक, हमने क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस किया है। कितना होता है, जैसे कि अगर देखें हमारा जो रहता है, अगर कोई भी है तो आइसोमेट्रिक में हमारा कितना होता है 0.815 इतना हो जाता है। ठीक, अगर मान लो 1 mm है तो वो कितना रहेगा 0.815 mm रहेगा। ठीक, तो इतना ऐसे रिड्यूस होगा। तो अगर वो 30 सेंटीमीटर है, अगर उसको ड्रा करें तो कितना लेंथ रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए कितना होगा, क्या करेंगे, पहले 30 को हम आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट कर दे। तो 30 में आइसोमेट्रिक को कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 0.815 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा। अब देखिए अगर करें तो 30 इंटू 0.815 तो आपका आ जा रहा है, देखिए 24.45। कितना आ जाएगा 24.45। अब देखिए ऑप्शन में ये दिया होगा, हाँ देखिए दिया है, लेकिन हमारे ये नहीं होगा। अब देखिए कैसे, इसमें पूछा है रिड्यूस कितना हुआ। तो अब क्या करेंगे, 30 में से 24.45 घटा देंगे। देखिए घटाइए, 30 माइनस 24.45 तो देखिए क्या आ जाएगा 5.55। तो अब क्या आ जाएगा 5.55। अब देखिए ये वाला ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा डी। ये आपको गलत नहीं करना है। ठीक, इसमें थोड़ा सा पूछा कितना लेंथ रिड्यूस हो गया। ठीक, तो ये आपका इस प्रकार ऑप्शन डी सही रहेगा। चलिए अब हम फर्दर अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमने कल फ्रस्टम ऑफ पिरामिड को कवर कर लिया। आज हमारा टॉपिक क्या है, सिलेंडर एंड कोन। ठीक, तो चलिए इसे करते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा सिलेंडर और कोन क्या होता है। आपने देखा होगा एक कोन और सिलेंडर, सिलेंडर किस तरह होता है, ऐसे आपका इसी तरह शेप का, ये तो कोन हो गया, और सिलेंडर कुछ इस तरह सिलेंड्रिकल शेप होता है, ये आपका सिलेंडर हो गया। ठीक, ये ऐसा है, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया, ये कोन। तो उसी के बारे में देखते हैं। ठीक, तो देखिए पहले उसका डिफिनीशन से क्लियर करें कि इसमें टॉपिक्स क्या होते हैं। तो देखो, सिलेंडर एंड कोन आर द सॉलिड इन विच बेस इज सर्कल। ठीक, तो सिलेंडर और कोन ऐसे सॉलिड्स है जिनका बेस क्या होता है, सर्कल होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, इसका बेस कैसा होता है, सर्कल। अब देखो आगे, वी नो दैट द सर्कल इज ड्रॉन एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बाय डिफरेंट मेथड। हम जानते हैं कि मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सर्कल का डिफरेंट मेथड से ड्रा करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है कौन कौन से मेथड, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए देख लिया हमने स्टार पॉइंट करना किया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या, वी कैन यूज द फोर सेंटर मेथड और सर्कल आर्क मेथड। ठीक, या यही दो मेथड, ये दोनों दो मेथड है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में कि 4 सेंटर मेथड और ये आपका सर्कुलर, जो सर्कुलर आर्क मेथड, इससे हम ड्रा करते हैं टू ड्रॉन द सर्कुलर इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक, तो कौन कौन से मेथड होते हैं, 4 सेंटर मेथड एंड सर्कुलर आर्क मेथड। ये आपके दो मेथड हैं जिनकी सहायता से हम सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए आगे देखिए, द सिलेंडर्स एंड कोन आर ड्रॉन विद द सेम स्टेप ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड। जो सिलेंडर एंड कोन का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं, सेम स्टेप होता है प्रिज्म एंड पिरामिड की ही तरह, लेकिन वन एडिशनल स्टेप्स, एक अतिरिक्त स्टेप होता है फॉर ड्राइंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल। आइसोमेट्रिक सर्कल मतलब इसका सर्कल में सिर्फ एक और एडिशनल मेथड होगा, नहीं तो बाकी सब सेम प्रिज्म और पिरामिड की ही तरह इसके स्टेप्स होते हैं। ठीक,
ये क्लियर है कि इसमें एक ही सिर्फ स्टेप ऐड होगा और बाकी सेम एज पिरामिड और प्रिज्म की तरह रहेगा। ठीक, तो देखिए आप पहले देख लेते सिलेंडर और कोन क्या है, इसके बारे में देखिए हमने फिगर बनाया है, ये आपको डिटेल में आ जाएगा। अब देखिए यही हमारा क्या एक है कोन। अब देखिए इसमें क्या कौन सा होता है भाग, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपके स्लोप में दिए गए हैं ये आपके जनरेटर कहलाते हैं। क्या, जनरेटर, जिसे हिंदी में जनित्र कहते हैं, जनरेटर। ठीक, और ये आपका क्या है, ये ए पॉइंट पे आपका अपेक्स, जिसे शीर्ष कहा जाता है। ठीक, ये सब आप तो बेसिक जानते ही हैं। और ये आपका सेंट्रल लाइन है जो कि 90 डिग्री पर बनाता है। ठीक, ये भी आपका देखें तो सेंट्रल लाइन होगा। और ये बेस देखिए, बेस आपका यही है, तो बेस कितना हमने अभी पढ़ा, क्या सर्कुलर होता है, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसमें ये पॉइंट्स थे आपको ध्यान है। चलिए अब हिंदी में इसका देखते हैं जो पॉइंट्स था एक बार। तो देखिए वही सब पॉइंट, बेलन और शंकु ठोस पदार्थ हैं जिनके आधार एक वृत्त होते हैं। ठीक, अभी हमने बताया क्या होता है, उसके आधार वृत्त होते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त को विभिन्न तरीकों से सामान्य प्रक्षेप खींचा जाता है। ठीक, ये हम जानते हैं। उसके बाद हम सममितीय प्रक्षेप में वृत्त खींचने के लिए 4 केंद्र विधि, ठीक, ये आपको ध्यान रखना, क्या, 4 सेंटर मेथड, जिसे 4 केंद्र विधि या परिपत्र चाप विधि, क्या, परिपत्र चाप विधि का उपयोग करते हैं। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्या, 4 केंद्र मेथड और परिपत्र चाप विधि, इसका उपयोग किया जाता है। सेम, वृत्त के सममित प्रक्षेप को खींचने के लिए एक अतिरिक्त चरण को छोड़कर सिलेंडर और शंकु के प्रिज्म के समान चरणों के साथ खींचा जाता है। ठीक, वो हमने बताया क्या कि इसमें प्रिज्म और पिरामिड की तरह सेम स्टेप्स होते हैं, बस एक और अतिरिक्त स्टेप्स आ जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह कुछ आपका क्या बनता है, कोन के कुछ कटिंग होते हैं, ये ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका ये जो बेस है ये पैरेलली काटा जाए, ऐसे देखिए इसके पैरेलल ही काटा गया है ना, समांतर एकदम 90 डिग्री पर, तो आपका ये कितना सर्कल बना, यहाँ सर्कुलर ऐसे बनाकर काटेगा और ये समांतर रहेगा। ठीक, ये आपका क्या सर्कल बनाता है। उसी प्रकार अगर ऐसे तिरछा कटे 90 डिग्री पर नहीं कटेगा, तो और ये 90 डिग्री पर नहीं, कुछ ऐसे झुका हुआ कटेगा, तो ये इलिप्स की तरह कटता है। ठीक, और इसका एंगल देखे तो थीटा लेस देन अल्फा होता है। ठीक, अभी सब ये डिटेल में क्लियर होगा, अभी जान ले, बस ऐसे झुका हुआ कट रहा है तो ये आपका इलिप्स की तरह बनाता है, और ये आपका अगर बेस से कट रहा है तो आपका क्या, पैराबोला बनाता है। ठीक, अब इसमें कौन कितना कितना एंगल बनता है, इससे क्वेश्चन आए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसे लिख कर लाए हैं, देख लीजिए एक बार। देखिए इसी तरह आपका अगर एक फिगर में देखें, ऊपर अगर 90 डिग्री पर बना तो सर्कल बनाया, यहाँ आपका क्या, ये सर्कल बना दिया। अगर कुछ तिरछा काटा गया तो आपका क्या, इलिप्स बनाया। अगर बेस से कटा तो क्या, आपका पैराबोला। और एक और देख लीजिए कि अगर एकदम बेस से नीचे यहाँ से कटा तो हाइपरबोला। अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि कब कौन सा कितना एंगल होता है, इससे ध्यान रखना है। देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कब होता है, सर्कुलर, जब ये ऊपर वाला करता है तब कितना, 90 डिग्री। और अल्फा ग्रेटर देन थीटा, थीटा से ज़्यादा अल्फा होगा तब क्या बनाएगा, इलिप्स बनाएगा। और यदि थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा तब पैराबोला बनाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे कोण तो क्या, पैराबोला बनाएगा। यदि अल्फा ग्रेटर देन थीटा हो जाएगा तो क्या, हाइपरबोला बनाएगा। ठीक, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, नहीं आएगा तो कल हम इसका सोल्यूशन बताएंगे। इसी से रिलेटेड है, हमने यहाँ तुरंत ऐड कर दिया इसको कि तुरंत आए, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, एक कोन रेस्ट कर रहा है इस पे, इसके बेस पर, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन HP पर, किसके, हॉरिजॉन्टल प्लेन HP इच। ठीक, तो कह रहा है कट बाई अ प्लेन इंक्लाइंड। अब कैसे, इंक्लाइंड कटा हुआ है, टू इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस से, एंड पैरेलल टू वन इट्स जनरेशंस, द सेक्शन व्यू विल बी, क्या दिखेगा, अगर इंक्लाइंड कटा हुआ है तो क्या दिख रहा है, इलिप्स दिख रहा है, हाइपरबोला या पैराबोला या सर्कल। ठीक, तो इसको आपका बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर, और हम इसका कल बताएंगे, एकदम थोड़ा डिटेल रहेगा तो इसे कल बताएंगे। ठीक, अभी आप इसका सोचिए इसमें से क्या होगा, आपका इसी थीटा के आधार पर आएगा। ठीक, एक हिंट के लिए बता दे, क्या कह रहा है, इंक्लाइंड है तो इसमें क्या होगा,
अब देखिए अगर इंक्लाइन देखा जाए कौन सा है, ठीक, तो देखिए आप अगर देख सकते हैं तो पैराबोला है। इसका आंसर हम बता दें तो पैराबोला आएगा, ठीक। तो कैसे आएगा आपको इसको बताना है, ठीक है। इसका क्या आता है, पैराबोला ही आता है। कैसे आता है आपको ये थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं कितने लोग बेसिक से देख रहे हैं, ठीक। चलिए फर्दर अब हम कुछ क्वेश्चंस फिगर से रिलेटेड इसमें करते हैं। चलिए तो देखिए आज का इसमें क्वेश्चन क्या है, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायामीटर 40 mm एंड एक्सियल लेंथ, उसकी एक्सियल लेंथ कितनी है 70 mm, लाइंग ऑन एचपी पर लाइन कर रहा है, अर्थात किस तरह, इस तरह है, एचपी पर ऐसे तो होगा, कीपिंग इट्स बेस पैरेलल टू एचपी एंड बीपी, उसका बेस क्या हो पैरेलल, एक्सिस क्या हो पैरेलल, किसके हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन दोनों के पैरेलल हो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। एचपी एंड बीपी इस तरह ऐसे फिगर रहेगा तो पूछेगा एचपी एंड बीपी का कौन कौन सी लाइन पैरेलल है कि नहीं, उसकी एक्सिस, ठीक। तो एक्सिस क्या हो पैरेलल हो और एचपी और बीपी के, हिंदी में इसी तरह देखिए 40 mm व्यास के और 70 mm अक्षीय लंबाई के एक बेलन का सममितीय प्रक्षेप कीजिए जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्थित है और अपनी अक्ष को हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के पर रखता है, ठीक। तो देखिए इसमें आपको हेल्पिंग फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। हेल्पिंग फिगर हमने बताया भी था कि क्या नहीं बनाया जाता इसमें सिलेंडर स्क्वायर में, ठीक। आपका ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ डायमीटर इतना इतना, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और चलिए क्या करना है, पहले आपको आइसोमेट्रिक इसमें बॉक्स बनाना है, ठीक। तो आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने से पहले इसको क्या 30 डिग्री पर इस तरह कुछ ऐसे बनाएंगे, पहले 30, उसके बाद इस तरह आपका ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट करेगा तो आपका कुछ इसी तरह से बनेगा, ठीक। तो देखिए पूरा फिगर पहले एक बार दिखा दें, आपका कुछ इस तरह से 30 डिग्री पर बनेगा। अभी तो ये समझ में नहीं आएगा पूरा डिटेल में, पहले इसका ये छोटा सा ये वाला पार्ट देखें, ये आगे वाला, क्योंकि ये किस तरह है। तो पहले ये तो आपको डिटेल में आ रहा है कि यहाँ से ऐसे 30 डिग्री पर ये कुछ बन रहा है और इसकी बेस लेंथ कितनी दी गई थी, तो देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया था, बेस लेंथ 40 mm, यही तो है, देखिए बेस लेंथ 40 mm यही दी गई है और एक्सियल लेंथ 70 mm। तो आप ये कितना बना होगा, ये यहाँ से हम ले लेंगे 40, यहाँ से ऐसे ये 40 mm हो जाएगा, इस तरह यहाँ से 40 mm ले लेंगे और इसके बाद यहाँ से 40 mm ले लेंगे और एक बार यहाँ से 40 mm ले लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सेंटर से क्या करते हैं, काटते हैं। देखिए सेंटर से किस तरह काटा जाता है, सभी लाइन जो इसमें देखिए ये वाली लाइन हो गई और ये वाली लाइन हो गई, इसको हम यहाँ से इसके सेंटर से काट देंगे। ये देखिए इसका ये सेंटर हो गया, इस लाइन का ये सेंटर हुआ ना, इस तरह इससे काट देंगे। इसी तरह इसका ये जो लाइन है इसका सेंटर से इसे काट देंगे, इस तरह ये इसकी दो भागों में डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला और ये वाली लाइन इसको भी डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरह, यहाँ से लाएंगे और इसकी मान लीजिए यहाँ पर ही सेंटर मिल रहा है और इसका यहाँ पर मिल रहा है, तो इस तरह इसको यहाँ पर मिला देंगे, इसको यहाँ पर मिला देंगे, ठीक। तो इस तरह इसकी सेंटर लाइन यहाँ इसका इस तरह यहाँ इसका और ये इस तरह आपको पॉइंट्स कुछ मिल जाएंगे। अब आपका सर्कल आसानी से बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, देखिए यहाँ आप इसको इस तरह मिला देंगे, यहाँ आप इसको इस तरह मिला देंगे, इस तरह। अब आपको देखिए इस फिगर समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ हमने जो रेड लाइन से बनाया, देखिए एक बार इसको डिवाइड किया है इस सेंटर लाइन से, यहाँ से लाकर ये वाली लाइन को डिवाइड किया, यहाँ एक पॉइंट मिला ना, उसके बाद ये लाइन लाया, यहाँ मिला एक पॉइंट, ठीक। उसके बाद सेम इसी तरह इस लाइन को डिवाइड किया तो यहाँ लेकर गए, यहाँ एक सेंटर लाइन मिला, उसी प्रकार यहाँ लेकर गए, यहाँ एक सेंटर लाइन मिला। अब क्या किए, इसी सभी सेंटर लाइन को एक सर्कल में मिला दिए। आपका एक बॉक्स, ये तो बॉक्स बनाना हम पिछले में खींच लिए, ये तो डिटेल में बताना नहीं पड़ेगा। तो ये आपका कुछ ऐसे सर्कल बन जाएगा, बस अब तो आपका क्लियर है। और ये जो एक्सियल लेंथ है आपका, ये देखिए ये ग्रीन वाला ये दिख रहा है, ये एक्सियल लेंथ है, इसकी एक्सिस ये जो काटा गया है। अब इसकी जो ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही तो इसकी एक्सियल लेंथ होगी, कितनी है 70 mm, यहाँ देखिए दिखाया गया, तो ये कितना 70 mm और ये सब 40। अब देखिए इसमें पॉइंट क्या था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा वर्टिकल प्लेन क्या हूँ, पैरेलल हूँ। अब देखिए पैरेलल है कि नहीं,
क्या कह रहा था, ये एक्सिस से पैरेलल हो, किसके, हॉरिजॉन्टल और प्लेन, वर्टिकल प्लेन। अब इसकी ये एक्सिस है, ये इसका क्या, ये ग्रीन वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये सब वर्टिकल प्लेन है, इसके पीछे वाला वर्टिकल प्लेन। अब देखिए पैरेलल है कि नहीं, ये वाला प्लेन आपस में समांतर है, ठीक। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है ना। अब फिगर में उतना तो क्लियर होना चाहिए, बस क्या क्या कह रहा है क्या नहीं। ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया ये वाला, तो ये इसके एक्सिस तो आपस में ये पैरेलल है, और इसके पीछे जो प्लेन बनेगा वर्टिकल प्लेन, वो भी एक्सिस से पैरेलल होगी ना, ठीक। तो ये सब पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये फिगर आपको देखिए बनाना नहीं है, यहाँ नोट में हमने देखिए लिख लिया, क्या पैरेलल है किसके, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इस तरह आपको फिगर देखना आना चाहिए, बस इसमें फिगर से रिलेटेड आपको पहचानना चाहिए कि हाँ किस तरह होगा किस तरह नहीं। अब स्टेप एक बार भी देख लीजिए, क्या होगा, ड्रा द आइसोमेट्रिक बॉक्स ऑफ अ स्क्वायर प्रिज्म ऑफ 40 mm बेस साइड एंड 70 mm एक्सिस बाय कीपिंग द एक्सिस पैरेलल टू बोथ HP एंड BP, ठीक। क्या करेंगे, बॉक्स ड्रा करेंगे स्क्वायर का 40 mm बेस साइड से, ये बेस साइड कितनी 40 mm है, ये आपको ध्यान रखना है, कितना कितना है 40 mm, और ये कितना 40 mm, इस तरह इसकी बेस साइड हो गई, और इसकी एक्सियल लेंथ 70 mm हो गई। तो इस तरह इसको बनाया गया है, ठीक। और उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या कर रहा है, इन द टू रोम्बस ड्रान द एलिप्स बाई 4 सेंटर मेथड। अब यही इंपॉर्टेंट है, यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट, इन द टू रोम्बस ड्रान, दो रोम्बस ड्रा करेंगे द एलिप्स बाई 4 सेंटर मेथड से, ठीक। यही जो आपका ड्रा कर रहे हैं ये 4 सेंटर मेथड से इलिप्स आप ये ड्रा कर देंगे, ठीक। उसके बाद आगे देखिए अगला क्या है, ड्रा 2 कॉमन टेंजेंट टू द इक्वली इलिप्स, 2 टेंजेंट इसमें ड्रा कर दिए। अब ये टेंजेंट तो है, इसके ये लंबवत है, ये जो आप ड्रा किए, उसके बाद इसमें देखिए स्टेप्स कुछ आपका अलग हो गए हैं, ठीक। इसमें टेंजेंट ड्रा कर देंगे, उसके बाद ड्रा द विजिबल लाइंस एंड कर्व बाय थिक लाइन, अब सभी विजिबल लाइन को ड्रा करेंगे और थिक लाइन दिखा देंगे। उसके बाद कंप्लीट द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को कंप्लीट करेंगे, सिलेंडर को भी, उसके बाद डायमेंशनिंग करेंगे और उसका डायरेक्शन ऑफ व्यू दिखा देंगे, किस तरफ फ्रंट व्यू है, किस तरफ टॉप व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू, ठीक। तो इस तरह आपका ये फिगर बनेगा। तो देखिए मेन आपका इसमें क्या हुआ, स्टेप्स थोड़ा चेंज हुए, स्टेप्स आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद इसमें कौन सा पैरेलल है कौन सा नहीं, ये ध्यान रख लेना है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन किसके पैरेलल है, एक्सिस लाइन के, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, ये आपका क्वेश्चन टोटली आपका कवर होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं जिससे आपका पूरा ये कवर हो जाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट कितना 75 mm हाइट दिया गया एंड डायमीटर ऑफ 50 mm, रेस्टिंग ऑन कितना डायमीटर दिया गया 50 mm डायमीटर दे दिया, उसका रेस्ट कर रहा है ऑन इट्स बेस, आपकी बार बेस पर रेस्ट कर रहा है, ठीक। कीपिंग ऑन द एक्सियल पैरेलल टू VP, आपकी बार उसकी जो एक्सिस है किसके पैरेलल है, VP के, ठीक। उसी तरह हिंदी में देख लीजिए, 75 mm की ऊंचाई और 50 mm व्यास के एक सिलेंडर का सममिति प्रक्षेप बना है जो अपने आधार पर टिका हुआ है और अक्ष के VP के समांतर है। तो देखिए फिगर इसमें सिर्फ आपको देखना रहा है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले आपका ऊपर अगर देखें तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम ये सेंटर जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पर टेंजेंट खींचकर 2 भागों में डिवाइड कर दिए। अब देखिए यहाँ से खींचा, यहाँ एक हो गया टेंजेंट, उसके बाद यहाँ से खींचा, इस वाले को एक टेंजेंट मिल गया, उसी प्रकार यहाँ से एक टेंजेंट खींच दिया, यहाँ पर मिला, और इसी प्रकार यहाँ पर खींच दिया, यहाँ मिला। तो ये आप आपस में मिला दिए ना, तो यहाँ से एक सर्कल बन गया। और ये 50 mm डायमीटर बेस था, ये हो गया, और ये कितना था 75 mm, ठीक। तो इस तरह ये फिगर बन जाता है और यहाँ पर एक्सिस लाइन इसे मिला देंगे, ये इसकी एक्सिस लाइन हो गई। और ये बेस पर था तो देखिए बेस पर इस तरह आपका रखा हुआ है वर्टिकली, इस तरह ये वर्टिकली था, और वो पहला वाला क्वेश्चन क्या था, हॉरिजॉन्टली, इस तरह इसे ऐसे मुड़ा हुआ था, ठीक। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या कह रहा था कि वर्टिकल प्लेन क्या हो, पैरेलल हो। अब देखिए पैरेलल है कि नहीं, क्या कह रहा था, पैरेलल हो किसके, एक्सिस लाइन के। अब देखिए वर्टिकल प्लेन आपका क्या है, ये आपका प्लेन है, इधर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा, तो इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इधर आपका वर्टिकल प्लेन बनेगा, और ये आपकी एक्सिस लाइन है,
अब एक्सिस लाइन और ये पैरेलल है कि नहीं, है ना। अब देखिए ये और ये पैरेलल होंगी, ये प्लेन और ये प्लेन आपस में पैरेलल होगा, ठीक। और देखिए अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये एक्सिस लाइन देखें तो इसमें क्या होगा, पैरेलल है, नहीं है, पैरेलल कहाँ है, ये इसके ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका है तो ये आपके ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे हुआ है, ठीक। तो ये पैरेलल नहीं, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक। मान देखिए ये आपका है, ये जो है पूरा ये ब्लैक वाला, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये इस पे क्या एक्सिस लाइन से परपेंडिकुलर खड़ी है, ठीक। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन कवर होता है। बस इसमें आपका देखिए नोट में लिखा हुआ है दोनों पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है कि क्या पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन के इसमें पैरेलल है, और इसके परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन किस तरह है, ठीक। अब देखिए यही वाले ऐसे परपेंडिकुलर है ना इसके, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कवर होता है, ठीक। तो आपका जो ये सिलेंडर एंड कोन टॉपिक था, ये हमने 2 क्वेश्चन से कवर कर लिया। क्वेश्चन बहुत है, बस हम 2 ही 3 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक। तो चलिए अब आप नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। चलिए आपका जो होमवर्क था वो आपका वो वाला क्वेश्चन आपका कोन एंड सिलेंडर में दिया गया, उसे आप करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं आ रहा है, कल हम उसका आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें कि इंजीनियरिंग ग्राफ्स आपका टोटल यहाँ पर कवर होगा, आपको इसकी चिंता नहीं लेनी, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल, और आप लोग की तैयारी अच्छे से चलेगी। चलिए, थैंक यू।